अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो है जी मोहसिन सुल्तान। मोहसिन सुल्तान से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। स्वीटी, ये जो चीज़ें किसने सिखाई हैं मोहसिन को? और ये इश्क मुर्शिद जो सॉन्ग है, ठीक है, ये मोहसिन साहब ने किसके लिए गाया? वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी ये टॉपिक जो है ना काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था। जिस दिन से मोहसिन सुल्तान का एक सॉन्ग जो है उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिसमें वो था मुझे सॉरी सॉन्ग नहीं आ रहा मेरे माइंड में क्योंकि मैं इतना नहीं सुनती हूँ। तो उसमें ना एक उन्होंने एक वो आप लोगों ने भी शायद सुना हो। सबसे पहले तो मैं मोहसिन को कहूँगी कि भाई मैं वैसे तो म्यूज़िक को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक हराम है। इसको हम कभी भी नहीं कह सकते कि बड़े अच्छा काम है। लेकिन मुझे इस पूरे जो आपने ये गाना गाया ना, ठीक है, इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी जिसने मुझे मजबूर किया और मैंने सोचा कि ये किसने आपको चीज़ें सिखाई हैं। और मैंने कहा कि इस पे मैंने ज़रूर बात करनी है। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपका मौक़िफ़ भी जानना चाहती थी, लिहाजा मैंने आपकी वीडियो में कमेंट किया, जबकि मैं कभी भी किसी की वीडियो में कमेंट नहीं करती, मेरी आदत नहीं है, ठीक है। मैं कभी किसी यूट्यूबर की वीडियो में जाके कमेंट नहीं करती। इसके बावजूद मैंने आपकी वीडियो में कमेंट किया क्योंकि मैं आपकी राय जानना चाहती थी कि आखिर आपने ये क्यों किया। तो आपका रिप्लाई आया और जो मेरे माइंड में बात थी वही बात आपने मुझे बताई। क्योंकि ये जो एक सॉन्ग है, पाकिस्तानी ड्रामे का ये सॉन्ग है और इश्क मुर्शिद शायद इसमें पता नहीं ड्रामा है शायद उसका। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है गाना। सॉरी मुझे नहीं आ रहा, सच में मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तेरा मेरा है प्यार अमर, हाँ, तेरा मेरा है प्यार अमर, ठीक है। और ये आगे चल के इसमें एक कुछ वर्डिंग है ऐसी कि जिसमें कहा जाता है तेरे कदमों में सर रख दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये इस बंदे ने ये गाना गाया, मोहसिन जी ने, तो इन्होंने ये नहीं इन्होंने बोला वीडियो में, ठीक है, आगे उन्होंने ना रीमिक्स कर दिया। मतलब उस सॉन्ग के साथ कुछ और जो है ना उन्होंने जो गाने हैं वो मिक्स करके तो वो गा दिया उन्होंने। और जहाँ पर ये वर्डिंग थी तेरे इस कदमों में सर रख दूँ, उन्होंने नहीं गाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि म्यूज़िक हराम है, मैं हरगज़ नहीं सपोर्ट कर रही मोहसिन को कि वो म्यूज़िक करे या जो भी, वो उसका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन कम अज़ कम उस बंदे के दिमाग में इतना अक्ल है कि ये चीज़ मैंने नहीं बोलनी। तो कमेंट्स तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं मजबूर हो गई, मैंने कमेंट किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने बताया कि जो सर होता है ना, जो ये हमेशा झुकना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने। सजदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है। तो बड़ी अच्छी बात की। मैं भी जब भी बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स ने, इवन के बड़े बड़े समझदार लोगों ने भी इस सॉन्ग के ऊपर शॉर्ट्स बनाए, टिकटॉक बनाए, अपनी वीडियोस में ऐड किया। शायद स्वीटी जी ने भी खुद भी किया है शायद। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि लोगों को क्यों ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो इसमें ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं ये ठीक नहीं है। तो मुझे बड़ा ना इस चीज़ का अफसोस होता था। फिर जब इसका गाना आया मोहसिन का और मोहसिन ने ये चीज़ स्किप की इसमें से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा मैं ज़रूर इस पे बात करूँगी। जहाँ हम इतनी सारी यूट्यूबर्स के ऊपर तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन फिर जब कुछ अच्छी चीज़ नज़र आए, ठीक है, इतना मतलब सोशल मीडिया गंदा है ना, तो उस गंदगी में से ना अगर हमें कुछ छोटी सी अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो हमें उस पर भी ज़रूर बात करनी चाहिए। तो मैं इस बंदे को दाद देती हूँ कि ये माशाल्लाह अक्लमंद बंदा है। और फिर अब मुझे इसकी वो बातें पुरानी याद आ गई हैं कि ये सोशल मीडिया पे काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि ये चाहे तो सोशल मीडिया से बड़ा अच्छा अर्न कर सकता है, ये चाहे तो अपना चैनल बड़ा अच्छा चला सकता है। अभी भी इसका सॉन्ग जो है
इसके सब्सक्राइबर्स 17+ हैं कुछ, लेकिन ये जो सॉन्ग है इसके ऊपर अच्छे खासे इसको व्यूज़ मिले हैं। और अगर ये चाहता तो अपना ये काम आगे बढ़ा सकता था, व्लॉगिंग भी कर सकता है, दिखने में भी अच्छा है, ठीक है, और बोलने में भी अच्छा है, और वायरल तो ये लोग हैं ही, लोग इनको जानते हैं। और जिस तरह रजब लोग, डक्की लोग, माँ सफदर लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो ये भी चाहता तो बना सकता था, क्योंकि इनकी फैमिली तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है। ऐसी बात नहीं है कि मोहसिन ने उनको दिखा के अपना चैनल चमकाना था, वो तो पहले से ही है। मतलब हनी भी है, स्वीटी भी है, इनकी मदर भी आती हैं, इनके फादर भी आते हैं, इनके भाई भी आते हैं। तो मोहसिन भी अगर चाहता तो सोशल मीडिया से लाखों रुपया अर्न कर सकता था मंथली, लेकिन वो इस चीज़ को शायद अच्छा नहीं समझता, और उसको लगता है कि पर्सनल लाइफ अगर हम सोशल मीडिया पे लेके आएंगे तो बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि माजी में हो चुके हैं। और उन्होंने किसी ये चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि वो देखना, क्योंकि उस बंदे ने बड़ी कोशिश की थी घर बचाने की। मैं इस चीज़ पे मैंने इस बंदे को दाद देती हूँ हमेशा। मैं ये नहीं कहती गलती किसकी थी कि नहीं थी, स्वीटी जी की नहीं थी, होगी दोनों तरफ से होगी, स्वीटी की भी होगी, उसके घर वालों की भी होगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने कभी आज तक ये बात नहीं की कि भाई गलती सिर्फ उधर से थी, इधर से नहीं थी। लेकिन जो मैंने मोहसिन की बातें सुनी है हमेशा लाइव्स में, इसने नहायत ही मेच्योरिटी का सबूत दिया है, और इसने हमेशा सामने वाले को यही पैगाम दिया था कि आप अपना घर मत ख़राब करें, यूट्यूब के लिए मत ख़राब करें, किसी इंसान के लिए मत ख़राब करें, अपने घर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। आप चाहते हैं तो मैं आपको अलग घर में रख लेता हूँ, कराची में रख लेता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी सब कुछ इसने ऑफ़र किया। हर तरह से इसने माफ़ियाँ भी मांगी, भूख हड़ताल भी की, दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करवाई, सारा कुछ करने के बावजूद, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टोला था। उन्होंने ना सिर्फ इनको जलील और रुस्वा किया, इनको माशरे में मुंह दिखाने के लायक न छोड़ा, इनकी बहन को हॉस्पिटलाइज करवाया, इसके माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करने पर बैठ के सोशल मीडिया पे, यानी कि रिएक्शन चैनल वाले जिस तरह जलील कर रहे थे, उनके सामने उन्होंने रो रो के फरियादें की कि खुदारा हमें बख्श दें। लेकिन सामने वालों के दिल पत्थर थे, वो पिघले नहीं। बहरहाल वक्त जो होता है ना, वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े बेहतरीन इलाज होता है। तो जो जैसी करनी वैसे भरनी, तो आपका जो आपकी नीयत होती है ना, उसका फल हम आपको मिलता है। अगर आपकी अच्छी नीयत होगी तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपकी नीयत ख़राब है तो आपको फिर सड़ा हुआ ही फल मिलेगा, जैसे कि हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। अब आप देख लें, इस बंदे ने शादी की है, ये चाहता तो अपनी शादी को कैश कर सकता था, बड़ा कैश कर सकता था, ठीक है। बीवी भी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, मॉडर्न है, डॉक्टर है, और फिर बाहर कंट्री में रहने वाली है, ठीक है, आज़ाद ख्याल है। इसके बावजूद वो उसको नहीं लेके आया, उसने नहीं दिखाया, क्योंकि उसको अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो अजीज़ है, अपना घर अजीज़ है, वो अपनी घर गृहस्थी को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अब नेक्स्ट इस तरह के कोई मसले मसाइल हों। लेकिन दूसरी तरफ आपने देख लिया कि एक दिन भी मिस नहीं किया गया, कोई चीज़ मिस नहीं की गई, शादी को पूरा कैश किया गया, ज़माने में ख़ुद को रुस्वा करवाया और जलील करवाया, सब कुछ किया, लेकिन पैसों की खातिर हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की गई। तो अब अगर आप देखें दोनों तरफ से, तो अब जो चीज़ें दिखाई देती हैं हमें, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये बंदा मैच्योर था, समझदार था और गैरतमंद था। लेकिन अब ना तो वो बंदा मैच्योर है, ना गैरतमंद है, और ना ही उसके पास इतना खुला पैसा है। बहरहाल जिसकी जो नीयत है उसको मिल जाता है। मेरी बातें बेशक किसी को बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। तो मोहसिन को मैं कहूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना बारीकी से सोचते हैं। ये आजकल के दौर में कोई सोचता है यहाँ पे दुनिया को के सर पे सिर्फ डॉलर्स कमाने की हवस जो है वो सवार है, धुन सवार है। जैसे कि आपने देखा रजब ने जिस तरह की एक गेम प्लान की अनस अली के साथ, और चंद पैसों की खातिर वो बिक गया, और उसने इतनी सारी वाइटी फैमिली का दिल तोड़ा, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि उस बंदे ने जानबूझ के ये मैच हारा है, ये फिक्स था, ये सिर्फ अनस अली को प्रमोट करवाने के लिए सारा कुछ ड्रामा रचा गया, वगैरह वगैरह। तो मोहसिन भी उन्हीं में से एक नौजवान है, ऐसा ही नौजवान है, वो भी चाहे तो ऐसे रास्ते अपना सकता है।
सोशल मीडिया पे एक मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन वो एक गैरतमंद इंसान है, ठीक है। अब लोग कहेंगे गैरतमंद है तो स्वीटी को क्यों दिखा रहा है, हनी को क्यों दिखा रहा है, फलां फलां। तो देखें भाई, स्वीटी जो है वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड उसके सर पे है। स्वीटी काम कर रही है तो उसके हस्बैंड की मर्ज़ी से कर रही है, हस्बैंड चाहे तो उसको घर में बिठाए, उसका मोहसिन से कुछ लेना देना नहीं है। मोहसिन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी बीवी है, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें घुसाने की कोई कोशिश ना करें नीचे कमेंट्स में। और आपने मुझे बताना है कि जो मोहसिन ने इस सॉन्ग में ये वर्डिंग नहीं यूज़ की, आपको क्या लगता है कि ये उसने अच्छा किया, या आपको लगता है कि नहीं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उन अल्फाज का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आगे सजदा कर रहे हैं, जैसे कि आम लोग, आम आवाम यही समझती है, और धड़ाधड़ जो है वो उस गाने के ऊपर परफॉर्म करके अपने टिकटॉक पे, शॉर्ट्स पे लगाई जा रही है, और उनमें ये सेंस नहीं है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये कहती हूँ कि ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि स्वीटी जी ने या किसी ने भी इनको ये चीज़ सिखाई हो, क्योंकि ये सिखाने से नहीं आती, ये अपना इंसान का अपना दिमाग होता है, उसको खुद गलत और सही की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। जब इंसान को खुद गलत और ठीक चीज़ की, ठीक है, क्या दुरुस्त है क्या दुरुस्त नहीं है की पहचान हो जाएगी ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले कर सकता है। अगर वो दूसरों के इशारों पर चलने लगे तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।